भारत में समय दर समय कई जासूसी फिल्में बनती रही हैं, जिन्हें फिल्मकार दर्शकों के समक्ष अपने देशी मसालों में लपेटकर पेश करते हैं, जो कि कहीं न कहीं हॉलीवुड में बनी जेम्स बॉन्ड सरीखी फिल्मों से प्रेरित नजर आती हैं। इसी सिलसिले में याद आता है साल 1968 में आई धर्मेंद्र और माला सिन्हा की बेहद लोकप्रिय फिल्म आंखें का। उस मुल्क की सरहद को कोई छू नहीं सकता, जिस मुल्क की सरहद की निगहबान है आंखें। आज किस बेहद ही खास एपिसोड में हम नजर डालेंगे इस फिल्म के बनने से लेकर रिलीज होने तक के पूरे सफर पर और जानेंगे कि धर्मेंद्र किस तरह से इस फिल्म के नायक बने। आखिर राजकुमार ने क्यों इस फिल्म को करने से साफ इनकार कर दिया था। फिल्म के शूटिंग में प्रयुक्त एक बाघ ने किस तरह फिल्म के सेट पर आतंक मचाया था। आखिर किस तरह उसे पकड़कर वापस पिंजरे में डाला गया। फिल्म के जापान में शूटिंग के दौरान कैसे एक जापानी गाइड ने अपने कराटे का प्रयोग करके शूटिंग में रुकावट पैदा करने वाले व्यक्ति को पीटा था। इसकी शूटिंग के दौरान कैसे एक शराब खाना में एक जापानी लड़की ने धर्मेंद्र और उनके साथियों को मूर्ख बनाया था। जापान में ही एक मसाज पार्लर में धर्मेंद्र के साथ ऐसा क्या हुआ जिसके लिए उन्हें बाद में काफी पछताना पड़ा। फिल्म के ईरान में शूटिंग के दौरान किस प्रकार महमूद साहब और धूमल बिना पकड़ाए असल में फकीर बने और कई विदेशी लोगों को अपने आगे सिर झुकाने तथा पैसे देने के लिए मजबूर कर दिया। आखिर ऐसा क्या हुआ था कि फिल्म के निर्देशक रामानंद सागर साहब ने महमूद साहब को लीगल नोटिस भिजवाया था। आंखें फिल्म से जुड़ी ऐसे ही कई दिलचस्प बातों को जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। दरअसल इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है फिल्म आरजू के रिलीज के बाद, जब फिल्म के निर्माता निर्देशक रामानंद सागर साहब ने एक स्पाई थ्रिलर फिल्म बनाने की योजना बनाई। इसी सिलसिले में रामानंद सागर और उनके बेटे प्रेम सागर ने फिल्म के लिए नायक की तलाश शुरू कर दी। एक दिन दोनों दादर स्थित कोहिनूर सिनेमा में शोला और शबनम फिल्म देखने गए। फिल्म के नायक थे धर्मेंद्र, जो कि उन दिनों एक न्यू कमर थे और अपनी मजबूत कदकाठी के लिए दर्शकों के बीच चर्चा का विषय बनते जा रहे थे। रामानंद सागर को भी धर्मेंद्र खूब जचे। खास करके धर्मेंद्र के हाथों ने उन्हें इस बात के लिए आश्वस्त कर दिया कि जब ये हाथ पिस्तौल पकड़ेंगी तो पर्दे पर मानो कयामत ही आ जाएगा। इस तरह से धर्मेंद्र को सागर साहब ने फिल्म के लिए चुन लिया। हालांकि फिल्म के नायक को लेकर एक कहानी यह भी मशहूर है कि रामानंद सागर साहब ने शुरू में इस भूमिका के लिए राजकुमार साहब से भी संपर्क किया था, पर उन्होंने फिल्म को यह कहते हुए मना कर दिया कि इसे तो मेरा कुत्ता भी करना पसंद नहीं करेगा। यद्यपि यह एक सुनी सुनाई खबर है जिसकी पुष्टि करना थोड़ा मुश्किल है, तथा राजकुमार साहब के जानने वाले कई लोग यह भी कहते हैं कि वो स्वभाव से थोड़े अक्खड़ जरूर थे, पर वो इतने बेलिहाज नहीं थे जो सागर साहब को ऐसी बातें कहते। बहरहाल चलते हैं फिल्म की शूटिंग की तरफ और जानते हैं उस दृश्य की शूटिंग के बारे में जहां पर धर्मेंद्र को एक पिंजरे में कैद कर दिया जाता है और बाहर एक बाघ पहरेदारी के लिए तैनात होता है। इसकी शूटिंग के लिए दो विशेष पिंजरे बनाए गए थे, एक तो धर्मेंद्र के लिए और दूसरा फिल्म के कैमरामैन जी सिंह के लिए, ताकि वो उस पिंजरे के अंदर बैठकर सुरक्षित रूप से शूटिंग कर सकें। वास्तव में उस दृश्य के दौरान जिसे एक बाघ की तरह दिखाया गया था, वास्तव में वो एक बाघिन थी जिसका नाम उमा देवी था। उमा देवी के प्रशिक्षक ने यूनिट के लोगों को यह आश्वस्त कर दिया था कि इसे अच्छी तरह से प्रशिक्षित किया गया है, अतः आप सब निश्चित रहें। लेकिन होने को कुछ और ही मंजूर था। दरअसल हुआ कुछ यूँ कि जैसे ही उमा देवी को शूटिंग के लिए छोड़ा गया, उसे सेट पर लगी बड़ी बड़ी लाइटों से परेशानी होने लगी और वो कैमरे पर झपट पड़ी। वो तो भगवान का शुक्र था कि कैमरामैन जी सिंह एक पिंजरे के अंदर थे, वरना कोई भी दुर्घटना घट सकती थी। खैर, पिंजरे के ऊपर पंजा मारने के बाद बाघिन उमा देवी सेट पर मौजूद यूनिट के लोगों की ओर झपटी। लोग इधर उधर अपनी जान बचाकर भागने लगे। कुछ लोग सेट पर ही लगी लाइटों के खंभों पर चढ़ गए तो कुछ लोग आसपास के अन्य कमरों में जाकर दुबक गए। सेट पर उपस्थित सभी लोग तो सुरक्षित स्थानों पर चले गए थे, पर मुख्य चिंता यह थी कि अगर बाघिन स्टूडियो से निकलकर सड़क पर पहुंच जाए तो लोगों की शामत ही आ जाएगी। ऐसे में सबसे पहले किसी तरह मेन गेट को बंद किया गया और उमा देवी के ट्रेनर तथा सेट पर उपस्थित कुछ साहसी लोगों ने उमा देवी को ढूंढना शुरू कर दिया। काफी मशक्कत के बाद वो पास ही बनी एक अन्य सेट पर सोती हुई नजर आई। दरअसल यह एक जंगल का सेट था जिसे आर्टिफिशियल कार्डबोर्ड से बनाया गया था। संभवतः उमा देवी उसे एक वास्तविक जंगल समझ बैठी हो, जिसके कारण वो वहाँ निश्चित होकर सो गई। खैर, उसके ट्रेनर ने काफी पुचकार कर उसे वापस पिंजरे में बुलाया और किसी तरह फिल्म की शूटिंग पूरी करवाई। फिल्म को भव्य स्तर पर बनाने के लिए इसके कई दृश्य ईरान, हांगकांग और जापान में भी फिल्माए गए थे। जब इसकी शूटिंग के लिए पूरी यूनिट जापान गई तो जापान सरकार ने उन्हें अपनी तरफ से एक स्पेशल टूरिस्ट गाइड
उपलब्ध करवाया। फिल्म की पूरी यूनिट के लिए एक एसी बस का इंतजाम किया गया था, जिसमें रामानंद सागर, धर्मेंद्र और माला सिन्हा भी बाकी लोगों के साथ ही सफर करते थे। फिल्म के एक सीन के लिए जब जापान के कामाकुरा शहर में स्थित 43 फीट ऊंची भगवान बुद्ध की मूर्ति के सामने शूटिंग की जा रही थी तो एक ऐसी घटना हुई जिसे देखकर सारी यूनिट सन्न रह गई। दरअसल भगवान बुद्ध की यह मूर्ति रेड टेम्पल के प्रांगण में लगी थी, जिसके पास ही एक पवित्र कृत्रिम झरना भी बना हुआ था, जिसमें धर्मेंद्र को एक लकड़ी के पात्र से पानी पीते हुए दिखाया जाना था। जैसे ही शूटिंग के दौरान धर्मेंद्र ने उस पात्र से पानी पिया, दूर से उस मंदिर का पुजारी चीखता हुआ धर्मेंद्र की ओर भागा। धर्मेंद्र को लगा शायद उन्होंने कुछ गलत कर दिया है, अतः बर्तन को वहीं पर रख दिया। पुजारी पास आकर अपनी भाषा में काफी उग्रता पूर्वक बोले जा रहा था। अभी इतना कुछ हुआ ही था कि सहसा बस में बैठा वो सरकारी टूरिस्ट गाइड दौड़ता हुआ उनकी तरफ लपका और हवा में लगभग 6 फीट की ऊंची छलांग भरते हुए पूरी ताकत से एक जोरदार फ्लाइंग किक पुजारी को जड़ दिया। सब कुछ एकदम फिल्मी लग रहा था, जिसे देखकर पूरी यूनिट हतप्रभ रह गई। अंत में उस पुजारी और गाइड के बीच अपनी भाषा में कुछ बातचीत हुई और सब कुछ बिल्कुल सामान्य हो गया तथा पुजारी अपने मंदिर में लौट गया। बाद में जाकर पता चला कि जापान सरकार ने अपने विदेशी मेहमानों के लिए विशेष प्रकार के टूरिस्ट गाइड तैयार कर रखे थे, जो कराटे में ब्लैक बेल्ट होते हैं। खैर, एक दिन ऐसा भी घटना हुआ कि शूटिंग के बाद धर्मेंद्र यूनिट के कुछ दोस्तों के साथ पास के एक पब में चले गए, जहां धर्मेंद्र को हरे कपड़ों में एक बेहद ही कमसिन और खूबसूरत जापानी लड़की दिखी। उन्होंने तुरंत ही उस लड़की को अपने साथ ड्रिंक्स करने का ऑफर दिया। धर्मेंद्र और उनके दोस्त काफी देर तक उस लड़की के साथ शराब पीते रहे और उन्हें काफी नशा भी हो गया, लेकिन उस लड़के के हाव भाव में नशे का नामो निशान न था। कुछ देर बाद वो लड़की वहाँ से चली गई। धर्मेंद्र और उनके साथी अब भी शराब के नशे में झूम रहे थे, लेकिन उनका नशा तब हिरण हो गया जब उन्होंने भारी भरकम बिल देखा। बिल चुकाकर जब वो वापस अपने होटल पहुँचे तो उन्हें पता चला कि दरअसल वो लड़की उस पब के तरफ से ही तैनात की गई थी, ताकि अपने रूप जाल में फांसकर लोगों का बिल बढ़वा सके। वास्तव में वो लड़की शराब के जगह पर केवल पानी का सेवन कर रही थी, जिसे धर्मेंद्र और उनके साथियों ने शराब समझा और प्रतियोगिता के भावना में खूब शराब पी गए। खैर, ऐसी ही एक अन्य घटना में धर्मेंद्र काफी हैरत में तब पड़ गए जब वो एक मसाज पार्लर में गए। उनके साथ फिल्म के प्रोडक्शन कंट्रोलर भी साथ गए थे, जिनका नाम रंगीन साहब था। जैसे ही दोनों मसाज करवाने के लिए अपने अपने टेबल पर लेटे, वैसे ही एक बेहद खूबसूरत जापानी लड़की वहाँ पर आई और रंगीन साहब के टेबल की तरफ बढ़ गई और उनका मसाज करने लगी। धर्मेंद्र के मन में भी लड्डू फूट रहे थे, क्योंकि उन्हें भी ऐसी ही कमसिन जापानी लड़की मसाज देने वाली थी। लेकिन धर्मेंद्र को तब बड़ा आश्चर्य हुआ जब उन्होंने देखा कि एक पहलवान सरीखी जापानी महिला उनके मसाज के लिए अंदर आई है। उसने जब मसाज करना शुरू किया तो धर्मेंद्र जैसे गबरू जवान की भी चीखें निकल गई। इस घटना को याद करके बाद में प्रोडक्शन कंट्रोलर रंगीन साहब ने धर्मेंद्र साहब का खूब मजाक बनाया था। ऐसी ही एक बड़ा ही दिलचस्प घटना तब हुई जब फिल्म के लोकप्रिय गीत तुझको रखे राम तुझको अल्लाह रखे की शूटिंग ईरान की राजधानी तेहरान में की जा रही थी। इसकी शूटिंग के लिए महमूद साहब और धूमल को फकीरों का गेटअप दिया गया था। उसी शाम को शूटिंग के बाद यूनिट के कुछ शरारती लोगों के दिमाग में एक आइडिया आया और उन्होंने महमूद तथा धूमल साहब को भी इस योजना का हिस्सा बना लिया। फिल्म की पूरी यूनिट तेहरान के अस्टार नामक बेहद ही नामी होटल में ठहरी हुई थी। यूनिट के उन शरारती लोगों ने महमूद और धूमल दोनों को होटल के गेट में बैठा दिया और खुद भी उनके आगे बैठकर ऐसा अभिनय करने लगे जैसे दोनों कोई पहुँचे हुए फकीर हों। वो उनके आगे आशीर्वाद के लिए झुकते, जिसके बाद महमूद और धूमल उन्हें मोर के पंख से सिर पर आशीर्वाद देते। जाते जाते यूनिट के वो लोग दोनों के आगे $1-2 का चढ़ावा भी रख जाते। कुछ ही देर बाद यह बात पूरे होटल में फैल गई और वहाँ रुके कई विदेशी लोग भी महमूद और धूमल से आशीर्वाद लेने पहुँचने लगे। इस तरह से कुछ ही घंटों के बाद इस नाटक से काफी डॉलर्स इकट्ठे हो गए, जो इस बात को साबित करता है कि दोनों कितने जबरदस्त कलाकार थे। खैर, उन पैसों को नाटक में शामिल सभी लोगों ने आपस में बांट लिया था। बताता चलूं कि फिल्म को भारत के साथ साथ अन्य कई देशों में शूटिंग होते होते काफी दिन लग गए, जिसमें रामानंद सागर साहब ने काफी पैसा भी लगा दिया था। इधर फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर्स ने इसे रिलीज करने की तारीख भी घोषित कर दी थी, जबकि अभी भी इसका क्लाइमेक्स शूट होना बाकी था। ऐसे में सभी कलाकारों को हिदायत दी गई कि दिन रात एक करके इसके क्लाइमेक्स की शूटिंग पूरी करनी है। यहाँ तक कि उनके रहने खाने का इंतजाम भी रूपतारा स्टूडियो में ही कर दी गई, जहाँ क्लाइमेक्स की शूटिंग हो रही थी। खुद रामानंद सागर भी डायरेक्टर की कुर्सी पर बैठे बैठे ही कुछ झपकियाँ लेकर ही काम चलाते और इसकी शूटिंग में दिन रात जुटे रहते। लेकिन एक दिन महमूद साहब किसी कारणवश स्टूडियो से चले गए। जब यह बात सागर साहब को पता चली तो उन्होंने एक लीगल नोटिस तैयार करवाया और महमूद साहब को भेज दिया। इधर जैसे ही महमूद साहब को वो नोटिस
नोटिस मिला वो भागते भागते स्टूडियो पहुंचे और शूटिंग में सहयोग का वादा किया। खैर काफी मेहनत के बाद जाकर फिल्म को सही समय रिलीज किया जा सका था। तो ये थी साल 1968 में आई धर्मेंद्र और माला सिन्हा की स्पाई थ्रिलर फिल्म आंखें पर हमारी एक विशेष प्रस्तुति। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बेहद रोचक लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर भी कर दें तथा ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन में ऑल का बटन दबाना न भूलें। धन्यवाद।